हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। आज हम जानेंगे कि न्यूट्रोफिल्स के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स होते क्या है उसकी बात करते हैं और उसके कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल नॉर्मली हैव टू पोल्स, नेमली सर्कुलेटिंग पूल एंड मार्जिनेटिंग ट्यूब पूल। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल के दो पूल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं न्यूट्रोफिल के। न्यूट्रोफिल के सबसे पहले जो डिसऑर्डर है वो न्यूट्रोपीनिया। पीनिया का मतलब डिक्रीज काउंट, और दूसरा है न्यूट्रोफिलिया मतलब इंक्रीज काउंट। तो ये दो डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट में न्यूट्रोफिल्स की। मार्जिनेटिंग पूल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल मोबिलाइज्ड एट द एंडोथीलियम ऑफ द वेजल्स। जो इसका जो है मार्जिनेटिंग पूल है वो कंसिस्ट किसके ऊपर करता है, एंडोथीलियम जो है वेजल्स उसके ऊपर। वो आर्टरी हो सकती है, वेन होती है, या वेसल भी हो सकती है। ठीक, और जो हमने पहला नंबर पूल पढ़ा था कौन सा, सर्कुलेटिंग पूल। ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर डिसऑर्डर की। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डिसऑर्डर हमारे पास वो है न्यूट्रोफिल का, वो है न्यूट्रोपीनिया। तो न्यूट्रोपीनिया का मतलब क्या है। न्यूट्रोपीनिया इज डिफाइंड एज ए रिडक्शन द एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट बिलो 1.5 इंटू 10⁹ पर लीटर, या उसको दूसरी वैल्यू में पढ़ सकते हैं 1500 पर क्यूबिक मीटर पर क्यूब मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर इससे बिलो होगा वैल्यू से तो वो काउंट किया जाएगा किसके अंदर, न्यूट्रोपीनिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात होगी किसकी, न्यूट्रोपीनिया की। अब हम आगे कुछ बात पढ़ते हैं न्यूट्रोपीनिया की क्या है हमारा, देखते हैं इसके अंदर। दिस यूजुअली रिजल्ट इन रिलेटिव इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट या ग्रेनुलोसाइटोसिस इज द टर्म इज यूज्ड व्हेन द न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज्ड या बिलो 0.5 into 10⁹ per liter, and these patients are highly susceptible to a bacteria, fungi, infections। ठीक है, तो ये सारी बात करी किसकी, न्यूट्रोपीनिया के अंदर ग्रेनुलोसाइट की। और उसके अगर काउंट डिक्रीज होता है या बिलो हो जाता है इस वैल्यू से, और ये जो पेशेंट होते हैं न्यूट्रोपीनिया के वो सस्पेक्टेड किस मतलब उसके कौन कौन से काज हो सकते हैं, या बैक्टीरिया के, या फंजाई, या कोई इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये सारी बात हो गई न्यूट्रोपीनिया की। हमने एक फर्स्ट नंबर वाला डिसऑर्डर कर लिया। अब जो दूसरा डिसऑर्डर है न्यूट्रोफिल्स का, वो कौन सा है, न्यूट्रोपीलिया। ठीक है, न्यूट्रोपीलिया क्या है, या न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया इज डिफाइंड एज एन एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ऑफ मोर देन 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, या उसको दूसरे पढ़ सकते हैं वैल्यू में 8 इंटू 10⁹ पर लीटर। तो ये हमने इसकी दूसरी वैल्यू भी पढ़ ली। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है न्यूट्रोफिलिया के अंदर। दिस टर्म इज कॉमनली यूज्ड व्हेन द डिफरेंशियल काउंट शो मोर देन 70% न्यूट्रोफिल एंड यूजुअली अकम्पनिश्ड। ठीक है, तो ये टर्म हम कब यूज़ करते हैं कॉमनली, जब 70% न्यूट्रोफिल हो। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास, बाय ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइटोसिस कितना है, 15 टू 30 इंटू 10⁹ पर लीटर। ठीक है, ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, हम न्यूट्रोफिलिया के काजेज़ की। उसके कौन कौन से काजेज हो सकते हैं न्यूट्रोफिलिया के। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल काजेज और फिर है पैथोलॉजिकल काजेज। फिजियोलॉजिकल काजेज में देखिए कौन कौन सी पॉइंट्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहले एक्सरसाइज, फिर दूसरे नंबर पे न्यू बॉर्न्स, या तीसरे नंबर पे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, या फोर्थ नंबर पे है पेन, या 5 नंबर पे है इमोशनल स्ट्रेस, या 6 नंबर पे है ऑब्स्टेट्रिक लेबर। ठीक है, ये सारे इसकी जो काजेज हो गए वो सारे कौन कौन से काजेज हैं, फिजियोलॉजिकल काजेज हैं। अब हम बात करते हैं किसके, काजेज ऑफ न्यूट्रोपीलिया, किसके, पैथोलॉजिकल काज। अब पैथोलॉजिकल काज कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले है अक्यूट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पे है अक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तीसरे नंबर पे है टिश्यू नेक्रोसिस, चौथे नंबर पे है अक्यूट स्ट्रेस या हाइपोक्सिक स्टेट। ठीक है, ये एक स्टेट होती है। अब आगे देखते हैं कौन सा काज लिखा है इसके अंदर, माइलोप्रोफेटिव नियोप्लाज्म या मेटाबॉलिक। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई डिसऑर्डर ऑफ न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है, उसके हमने दो टाइप्स भी पढ़ लिए। उसके आगे जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हमें पढ़ ली। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने और भी कुछ टॉपिक्स किए हुए हैं, जैसे ल्यूकोपीनिया, साइटोपीनिया, ये टॉपिक भी हमने किए हैं। और मेरी कोशिश है कि मजीद में और अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए बनाता रहूँगा। आप सबका शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं। आप सबका शुक्रिया।